में लीन है। माया क्या करने लगी, इधर जाकर के किसी बाबा के निकट, कभी उस बाबा के निकट, ए बाबा महाराज आप हमको अपना चेली बना लीजिए, आप हमको रख लीजिए अपना आश्रम में, हम टहलू का काम करेंगे। इधर उधर जो बाबा उनके तरफ देख नहीं रहे हैं, इधर ध्यान में हैं, उनके निकट आकर के क्या कर रही थी, तो कभी कान के निकट जाकर के हाथ का कंगन बजा देती थी, तो पांव का पायल डांस करके बजा देती थी। किसी तरह से इनके जग को भंग करना है, इनके तपस्या को भंग करना है। पूरे नौलीनता के साथ रम गई। इस बाबा महाराज के निकट जाकर, उस बाबा महाराज के निकट जाकर, यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ, वहाँ नहीं तो हुआ वहाँ, नहीं वैसे बात माना ना तो चादर ओढ़ कर लेकर के अपना उनके देह पर बाबा महाराज सब तंग तंग होने लगा, सोचने लगा यह महाकाल क्यों आ गई है, क्या कारण है कि हम सबको इतना बर्बाद करने के लिए उतर गई, कौन है यह। जब इनके बात को नहीं माना बाबा महाराज साहब, उनको चेली के रूप में स्वीकार नहीं किया, तब बाबा महाराज साहब अंत में ध्यान में देखा कि यह कौन है। क्या देखा, यह तो इंद्र भगवान की परी है और यह हमारे सत्य धर्म को नाश करने के लिए यह लीला आसारी है। उस समय में बाबा महाराज साहब उनको श्राप दिया, ए अप्सरा आज तुम हमारे सत्य धर्म को नाश करने के लिए तुल गई है, तो जाओ तुमको श्राप मिलता है कि तुम कंजरी हो। कंजरी का दूसरा नाम है वेश्या, तुमको श्राप पड़ना पड़ा वेश्या बनने का। देहात में भी कहावत है, ठेस लगने पर बुद्धि बढ़ता है। पहले तो लोग मस्ती में कोई काम कर लेते हैं और जब ठोकर लगता है तो बाद में पछताते हैं। जब श्राप पड़ गया ना, तब बेचारी बाबा महाराज सबके चरण पर झुक झुक करके दंडवत करने लगे, घंटियां मारने लगे, बाबा गलती हो गया, माफ कर दीजिए, श्राप वापस कर लीजिए बाबा, ऐसा श्राप नहीं दीजिए। घंटियां मार रहे हैं, जोर से चिल्ला रही है और बाबा महाराज से माफ करना। कोई बाबा महाराज वचन लौटा नहीं रहे हैं, कोई बाबा महाराज उनको कोई सांत्वना नहीं दे रही है। बेचारी व्याकुल हो करके खिलौड़ मचा रही है कि अब हमको श्राप पड़ गया, अब क्या होगा, अब माफी नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, अब तो हमको वेश्या बनना पड़ेगा। पूरा जब व्याकुल हुआ ना, उनके व्याकुलता को देखकर सतगुरु कबीर साहब वहां प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब की। जब कबीर साहब प्रकट हुए ना, तो कबीर साहब का कहना हुआ, ए अप्सरा अब तुम क्या चाह रही है, माफी मांग रही है, वचन लौटाना चाह रही है, जो श्राप पड़ गया पड़ गया, अब यह वापस नहीं होगा, साधु का वचन झूठा नहीं होगा, तुम कंजरी बनेगी। लेकिन तुम्हारे व्याकुलता को देखकर, तुम्हारे रोने की बात को, आवाज को सुनकर हमारे दिल में दया उपज गया, इसीलिए प्रकट होकर के मैं बोल रहा हूँ। सुनो, तुम तो बनेगी ही कंजरी, लेकिन उद्धार आज नहीं होगा। जिस दिन मैं काशी में प्रकट होऊंगा और जब मैं काशी में रहूंगा, तो वहां पर तुमको प्रकट होना होगा।